तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज कुल 5 पॉइंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन अगर आप चला रहे हैं या फिर आप नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और किन किन चीज़ों को सुधारना होगा। देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन में अगर बात की जाए, आप बिहार से है या कहीं से भी है तो सामान्यतः जो है 4 इंच से लेकर के 14 इंच तक दोना थाली नाश्ता प्लेट का जो है रोल का निर्माण जो है पेपर लेमिनेशन मशीन करती है। उस स्थिति में अगर क्राफ्ट पेपर का साइज देखा जाए तो क्राफ्ट पेपर का साइज आता है 24 इंच, 26 इंच, 28 इंच। तो इन 3 साइज में अगर जिस मशीन पे ये तीनों साइज निकल जाए वही मशीन सही साबित होगा। तो इस तीनों साइज को चलाने के लिए जो सही साइज की मशीन होगी वो होगी आपकी 32 इंच की मशीन, क्योंकि 32 इंच से कम साइज वाला, कम बेलन वाला अगर आप मशीन ले रहे हैं तब तो फिर आपको ये क्राफ्ट पेपर जो 28 इंच का और 26 इंच का क्राफ्ट पेपर है इसे चलाने में जो है आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है और 9 के बराबर चलेगा। तो इसीलिए साइज जो है पेपर लेमिनेशन मशीन का और उसका जो लोहा है, जो स्ट्रक्चर है वो 4 इंची के चैनल बॉडी में होना चाहिए। इतना आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रॉड। देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन में जो रॉड रहता है वो 4 रॉड रहता है। अगर हम सबसे पिछली भाग वाले रॉड की बात करें तो वो रॉड होता है क्राफ्ट पेपर को लगाने के लिए, और उस के आगे वाले भाग में जो रॉड लगा हुआ रहता है उस रॉड का वर्क जो होता है वो होता है फिल्म को लगाने के लिए, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, फिल्म को लगा के और मशीन पे चढ़ाते हैं। और जो आगे का 2 रॉड होता है उस 2 रॉड में क्या होता है कि फाइनल जो पेपर तैयार होता है, जो कटर से जो है कट के फाइनल तैयार होता है वो लपेटा जाता है। तो ये चारों रॉड का 4 आप वर्क समझ गए। अब देखिए मैं बहुत सारे जगह गया हूँ, देखा हूँ कि वहाँ रॉड में गुना कटा हुआ नहीं है, रॉड जो है वो टेपर हो गया जिस वजह से लचक लचक के रोल बनता है। उसके बाद क्या हो, हथौड़ा मारना पड़ता है तब उसका जो है वो दोनों तरफ का चकोरा वो पकड़ता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। अब हथौड़ा मार के उसके टाइट कीजिएगा, चलते चलते वो स्लिप कर गया तो आपका रोल बर्बाद हो जाएगा, रोल सही से बनेगा नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि लेमिनेशन मशीन पे जो रॉड है वो रॉड खींचा हुआ सरिया का होना चाहिए और उसमें गुना कटा हुआ रहना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप देख लेते हैं तो रॉड में जो है बार बार हथौड़ा नहीं मारना पड़ेगा, परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, बड़ा रोल होने के बाद वो स्लिप नहीं करेगा, मोटर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और न तो हथौड़ी वाला मार के आप कसिएगा तो उससे क्या होता है कि स्लिप करता है तो मोटर पे भी जो है क्या है प्रभाव पड़ता है, मोटर भी जल जाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है बिना गुना किया हुआ रॉड अगर आप लेमिनेशन मशीन में लगवाते हैं तो। नेक्स्ट हमारा आता है मोटर। देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन अगर आप पहले से लगाए हुए हैं या करने वाले हैं, अगर पहले से लगाए हुए हैं तो आपको आप अगर 350 kg से ऊपर का क्राफ्ट पेपर यूज करते हैं तो क्या होता है कि मोटर बार बार गर्म हो जाता है या पैनल जल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है? देखिए मोटर पर जब लोड पड़ेगा तो वो मोटर जलेगा ही, पैनल जलेगा ही। इसीलिए अगर आप 350 या 300 kg से ऊपर अगर आप क्राफ्ट पेपर यूज करना चाहते हैं पेपर लेमिनेशन मशीन पे, तब आप 3 HP का मोटर और 3 HP का पैनल आप यूज कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि भाई 3 HP का हम क्यों यूज करें? तो देखिए ज़्यादा अगर लोड दे रहे हैं तो 2 HP का मोटर क्या होगा, बार बार जलेगा। तो इस वजह से आप 3 HP का लगा लीजिएगा तो 400 kg का भी अगर आपका क्राफ्ट पेपर रहेगा तो वो आसानी से चलेगा, सही तरीके से वर्क करेगा। नहीं तो 2 HP का क्या होगा कि बार बार जलेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना लोड देंगे। और कोई लोग हैं जो 24 इंच का क्राफ्ट पेपर यूज करते हैं तो उनके लिए तो 2 HP का मोटर सही है, क्योंकि 24 इंच का क्राफ्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलो का आता है, यानी 200 से 250 के बीच में रहता है। लेकिन वही 26 इंच और 28 इंच वाला बड़ा बड़ा पेपर, बंगलामुखी वाला, ये सब क्या होता है बहुत बड़ा पेपर रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में 2 HP मोटर बार बार जल जाता है। तो इसीलिए क्या कीजिए कि मशीन बनवाने के वक्त ही आप ऑर्डर दीजिए। और सब पैसा का खेल है भाई। जहां आपको 1 लाख रुपया में लेमिनेशन मशीन मिल रहा है, हो सकता है उसमें कटअप किया गया, जहां 1.5 लाख में मिल रहा है, 1,30,000 में मिल रहा है। तो सब प्राइस के ऊपर ही होता है, जैसा आप पैसा दीजिएगा वैसा कोई मशीन वाला आपको बना के देगा। तो ये जो है सच्चाई है। नेक्स्ट जो है वो है बेलन।
अब देखिए बेलन में क्या ध्यान रखना है, तो जितना भी जो सपोर्टिंग बेलन होता है, अब सपोर्टिंग बेलन किसे कहते हैं, तो देखते हैं ना कि आगे जो पतला पतला बेलन लगा हुआ रहता है वो जिंदल के पाइप का जो है ओरिजिनल स्टील का बेलन रहता है, तो वो तो सही है, स्टील का है सही है। उसके बाद गम के लिए और पेपर और फिल्म को एक जगह करने के लिए जो 4 बेलन आता है वो एक लोहे का और एक जो है वो रबर का 32 इंच साइज में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, बेलन में आपका मशीन जो है सही रहेगा। लास्ट जो है ना वो है पिनियन सपोर्ट। कई बार मैं कितना मशीन में देखा हूँ कि जो पिनियन लगाते हैं वो पिनियन को बगल से बैरिंग लगा के वो सपोर्ट ही नहीं देते। सपोर्ट न देने के कारण जब रोल भारी बनता है तो वो क्या हो जाता है कि पिनियन जो है कटने लगता है, जिस वजह से मशीन पर भी लोड पड़ता है, बार बार चैन लूज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे भी जो है विशेष ध्यान देकर आपको मशीन बनवाना होगा, और विशेष ध्यान जो मशीन बनाते हैं उन्हें भी देना होगा। तो ये 5 चीज़ों को जो है अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो इस 5 चीज़ों को आप सुधार कर लीजिए, आपका लेमिनेशन एकदम पानी की तरह चलेगा। और अगर आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस 5 चीज़ों को देखकर ही आप मशीन को स्टार्ट कीजिए या फिर परचेज कीजिए। अगर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर कोई मशीन वो कहीं से ले लिए, उन्हें टेक्नीशियन की आवश्यकता है या फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो वो कैसे कर सकते, तो वो इस व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से एक छोटा सा पेमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको घर पे टेक्नीशियन की आवश्यकता है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपका पेपर लेमिनेशन मशीन का छोटा छोटा पार्ट्स जैसे कटर ये सब आइटम की आवश्यकता है तो इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। कुरियर के माध्यम से भारत में कहीं से भी है आप तो आपको जो है घर तक भेज दी जाएगी। अगर आप लोगों का सवाल हुआ कि भाई हम कहाँ जाके पेपर लेमिनेशन मशीन के बारे में समझ सकते हैं, पार्ट्स को देख सकते हैं, इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जहाँ पे इस तरीके का मशीन जो है बनाया जाता है और आपको वहाँ पार्ट्स देखने के मिल जाएगी। वहाँ जो है पार्ट्स खुली हुई रहती है, आप देख सकते हैं, उसका क्वालिटी चेकअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप चाहिए कॉल कीजिए, एड्रेस लोकेशन लेके वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिएगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें जो है इन तरीक़ों का जानकारी का अभाव है। साथ ही अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लेमिनेशन मशीन और इससे रिलेटेड पेपर प्लेट की मशीनों की जानकारी, डाई को चेंज करने का तरीका, प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताते रहता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।